आपको समझना होगा, ये कुलपति आपको आईआईटी गांधीनगर का मॉडल इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। ये समझना होगा कि ये बीएचयू है जिसमें गरीब घर का बच्चा भी आता है, अमीर घर का भी बच्चा आता है। वो नॉमिनल फीस नहीं है, 3500 से आप 5700 कर रहे हैं। जो सबसे कम फीस बढ़ा है वो 3500 से 5700 हुआ है। एग्रीकल्चर में 15-15 हज़ार बढ़ा है, उसको बेशर्म प्रशासन कह रहा है कि नॉमिनल बढ़ाएं। तो ये चीज़ आपको समझना होगा। में लगभग फीस बढ़ाई गई है, 500 गुना तक फीस बढ़ाई गई है। कभी कभी बीएचयू का बयान आता है और न ही ये बीएचयू की बातें नहीं करेंगे, हम केंद्रित एक चीज़ों की बातें करके अपने मन को बरगलाते हैं। लेकिन हम निकलेंगे, जाएंगे जेएनयू, डीयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी तमाम इस भारत में हैं, सबके फीस में बढ़ोतरी हुई है और बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। और इससे किसका फ़ायदा है, किसका नुकसान है, हम जानने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का देख रहे हैं बैनर लगा हुआ है। इस बैनर के तले एक प्रोटेस्ट हो रहा है, धरना हो रहा है और कुछ लोग बैठे हैं जिनसे हम बातें करने की कोशिश करेंगे। हेलो, एक्सक्यूज़ मी, क्या नाम है? अंशिका चौबे। अंशिका कहाँ से हैं आप? जी, मैं आजमगढ़ से हूँ। क्या ये प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या बताना चाहेंगी आप लोग, क्या करना चाह रहे हो? जी, मैं ये बताना चाहूँगी कि यहाँ ज़्यादातर जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वो बहुत ही निम्न वर्ग के परिवारों से आते हैं, निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं और उनके पेरेंट्स इतने कैपेबल नहीं हैं कि वो इतनी फ़ीस अरेंज कर सके जैसे वीसी साहब बढ़ाते जा रहे हैं। शिक्षा जितनी महंगी हो गई है, शिक्षा का व्यापारीकरण कर दिया गया है। तो हम चाहते हैं कि फीस वृद्धि जो हुई है, जो भी फीस वृद्धि हुई है उसे कम किया जाए, हम अपने आने वाले जूनियर्स को एक सस्ती शिक्षा प्रोवाइड करा सकें। इस वजह से हम यहाँ पे वीसी का कहना है कि नॉमिनल फीस बढ़ाई गई है। पहले तो हुआ कि फीस बढ़ाई नहीं गई है, फिर नॉमिनल फीस बढ़ाई गई है। इस बयान पे क्या बोलना चाहेंगे? उनके लिए नॉमिनल होगा। यहाँ पे बहुत से ऐसे छात्र हैं जो कि मतलब ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं जिनके पास मतलब कि एक टाइम उनके घर पर अगर दाल बनती है तो फिर अगले टाइम सब्जी बनती है। ऐसे मतलब परिवार से लड़के यहाँ पे हैं। 2007 परिवार से लोग यहाँ पर परिवार से एक छात्र तो ऐसा था 2017 बैच का जो कि एएनडी मेस में काम करता था, उसने फीस भरी थी। आप शायद उस लड़के को जानते होंगे। मैं नहीं जानता यार। हाँ, एएनडी हॉस्टल में ही वो मतलब रहता था। मतलब इतने जुझारू छात्र हैं, जुझारू छात्र इस विश्वविद्यालय में मतलब पढ़ाई करते हैं। उसके बाद ये लोग मतलब बोल रहे हैं कि निम्न फीस बढ़ाई गई है, जबकि कई फीसें 500% बढ़ाई गई हैं। 3200 से 5600 हुआ है, 3500 से 18000 हुआ है। तो ये मतलब ये मूल्य उनके लिए निम्न होगा, मगर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा है। कई लोगों की महीने की वेतन है ये। महीने का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिजीत सिंह है, बीकॉम ऑनर्स। मुख्य मांगे क्या, आपको क्या पता है? फीस वृद्धि कम की जाए, मतलब ये कम की जाए। पहले जितना था उतना कर दिया जाए कि कितना कर दिया जाए? पहले जितनी थी उतनी कर दी जाए। क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक उपाध्याय है। स्टूडेंट हैं आप बीएचयू के? जी। ये फीस वृद्धि बहुत ज़्यादा, लोग हर जगह धरना कर रहे हैं। बीएचयू में लगभग 2 जगह फीस वृद्धि का धरना चल रहा है और लगातार। क्या बोलना चाहेंगे इस पे? देखिए, जो वाइस चांसलर साहब आए हैं, गांधीनगर से आए हैं, गुजरात से, और ये आते ही चाची का कचौड़ी सब्जी और छोला लेके चाय तक पप्पू के पहुंच गए। तब उनके लिए क्या कहें, वो आए थे कि विश्वविद्यालय को बहुत आगे तक ले जाएंगे। गालिब की एक शायरी है कि काबा किस मुंह से गाओगे गालिब, शर्म है कि तुझे नहीं आती। ये वही हैं साहब, इनको छात्रों से मिलना नहीं है, प्रोफेसरों से मिलना नहीं है। रही बात फी वृद्धि की, तो बाकी जैसे विश्वविद्यालयों में नहीं बढ़ाई गई है। हमारे यहाँ अगर बढ़ाई भी गई है तो इतना मतलब कोई उसका क्राइटेरिया नहीं है कि आप कितना बढ़ाते हैं। और सबसे हमको हमारे अगर समीक्षा अनुसार पूछेंगे तो मुझे लगता है कि विश्व में अगर सबसे ज़्यादा गरीब के बच्चे किसी विश्वविद्यालय में है तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में है। घर से जुड़े, एकदम गांव से जुड़े बच्चे आते हैं, रहते हैं। फिर आप इतना बढ़िया से बढ़ा दे रहे हैं, जैसे लग रहा है कि सब आप ही के लड़के की तरह। अरे आप तो भाई इनोवा से निकलते हैं, 10 गार्ड लेके चले जाते हैं, वापस आके कमरे में सो जाते हैं। वीसी आवास के 3-3 गेट बना दिए गए हैं कि लड़के आगे घेरे तो हम पीछे निकल लें। तो 20 सालों डायरेक्टर थे और पद्मश्री से भी नवाजा गया है उनको। देखिए, तो नवाजा पद्मश्री से गया है और 20 साल डायरेक्टर थे, तो हकीकत है। लेकिन अगर जो जिसका डिसीजन मेकिंग कुछ तो उनका स्ट्रांग होगा। डिसीजन मेकिंग उनका स्ट्रांग होता तो हम सब कहाँ इस रोड पे बैठते। अगर उनके डिसीजन मेकिंग में ये समझ में आती कि छात्र के क्या पक्ष में है, क्या विपक्ष में है, छात्र को क्या आवश्यकता। अब तो आईआईटी के रहे हैं डायरेक्टर शायद, जहाँ तक पता है। तो अब आईआईटीएन इतने चीज़ों को समझ पाएँ कि इस विश्वविद्यालय में जो बीए कर रहे हैं लड़के, एमए कर रहे हैं लड़के, वो कहाँ से आए हैं। एक किसान परिवार का बेटा बताइए, घर से आता है यहाँ 10,000 रुपये हॉस्टल का फ़ी दे के, कोर्स फ़ी दे के, ऊपर से इतनी महंगाई है, कैसे रह लेगा। और आपको मतलब पूरे इतने मोदी जी द्वारा भेजा गया, इनके पास अभी तक आया नहीं का शिक्षा वाला फंड, जिस तरीके से मजाक उड़ा देते हैं।
कहीं फी बढ़ा दीजिए, जो मन अपनी मनमानी है। अभी तक तो हमें नहीं लगता कि छात्रों से किसी भी एक संवाद के लिए उतारू होते हैं, आज तक हमने नहीं देखा है। लड़के गेट बंद करते हैं तो अपने कुछ लोगों को भेजते हैं, जाइए मिलिए उनसे, हटाइए। क्या इस 2022 के भी सदी में आज भी वाइस चांसलर का कोई भी इंटरेक्शन नहीं है स्टूडेंट के साथ? कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं हो तो मतलब धरनारत छात्रों से तो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो अपराधी हों। मतलब उनका तो सीधे कहना है कि जो बच्चे धरना देते हैं उनको सस्पेंड तक कर दो, हटाओ यहाँ से। अब इनकी अजीब विडम्बना है। हमने तो सुना है कि भाई सरकार जो है अपराधियों को पढ़ाती है, पढ़ने वालों को अपराधी बनाते हैं। जेल में भी पढ़ाया जाता है अपराधियों को कि आप पढ़िए, चीज़ों को सीखिए, विज्ञ होइए विषय वस्तु से कि क्या है। और ये कहते हैं कि नहीं इनको पढ़ाइए मत, धरना दे रहे हैं अपराधी, इनको हटाइए, तुरंत निकाल दीजिए। हमारे खिलाफ कोई धरना ना दे, हम जो करते जा रहे हैं सही कर रहे हैं। लेकिन भैया बीएचयू के जो वीसी हैं वो बोल रहे हैं कि बहुत नॉमिनल फीस बढ़ी है। अब क्या ही बढ़ी है? पहले बोले कि बढ़ी ही नहीं है, फिर बोले नॉमिनल बढ़ी है, ऐसा लोग बता रहे हैं मुझे। देखिए, इसके लिए पहले आपको पूरा समझना होगा कि बीएचयू बाकी विश्वविद्यालयों से अलग कैसे है, और ये जो नॉमिनल की बात है वो उस पर आएंगे। पहले कुछ चीज़ें और समझनी होंगी आपको। जैसे अपने विश्वविद्यालय के पास कम से कम 50 ऐसे फंड हैं जिसमें लाखों करोड़ों रुपए पड़े हैं, वो स्टूडेंट के पैसे के पड़े हैं, और वो उन पैसों को स्टूडेंट्स को सुविधाएं देने के नाम पे ही लिया गया है। लेकिन 10 साल से वैसे ही पड़े हैं, उसका इंटरेस्ट ऑलरेडी इतना ज़्यादा हो गया है कि हम ये कह रहे हैं कि जो पैसे पड़े हुए हैं पहले उनको यूज कर लो आप। जैसे इनका मेन तर्क ये है फीस बढ़ाने के पीछे कि हमें स्टूडेंट्स को अलग अलग फैसिलिटीज़ देनी है, इसके लिए हमें फ़ीस बढ़ानी है, और ये कह रहे हैं कि 2007 से फ़ीस नहीं बढ़ी है। तो ये वीसी आपके चैनल के माध्यम से वीसी महोदय को हम बताना चाहेंगे कि एक बार 2013 में भी कोशिश हुई थी, ऐसे ही छात्रों का विरोध हुआ, वापस हो गए। तो 2007 से नहीं बढ़ी है, तो ये हमारी स्टूडेंट्स की गलती है क्या? तो जैसे एक बीएचयू के पास आकस्मिक निधि कारपोरेट फंड करके उसमें 700 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, उसका क्या यूज़ है? आपको याद होगा 2014 से बीएचयू में ऑनलाइन एग्ज़ाम और काउंसलिंग वगैरह सारी चीज़ें होने लगी। जिस कंपनी के माध्यम से सारी चीज़ें कराई जाती हैं, उस कंपनी के पास 2014 से लेकर 2020 तक का सारा पैसा अभी पड़ा हुआ है, वो पैसा अभी तक बीएचयू नहीं ले पाया। हम ये कह रहे हैं कि आप फीस बढ़ाइए, आपको लग रहा है बढ़ाइए, लेकिन एक तरीका होना चाहिए, एक पॉलिसी होना चाहिए कि हम 5 साल में इतना बढ़ाएंगे, 10 साल में इतना बढ़ाएंगे। और जहाँ तक ये कह रहे हैं बीएचयू प्रशासन की फ़ीस नॉमिनल बढ़ाए या नहीं बढ़ाए, पहले आपको सुनना होगा कि ये कुछ दिन पहले प्रेस रिलीज आया कि बीएचयू ने डिनाई कर दिया कि हमने फ़ीस बढ़ाया ही नहीं। ठीक, आप उस प्रेस रिलीज को पूरा पढ़ेंगे, उसमें फिर नीचे है कि जो बढ़ा हुआ है उसको वापस करेंगे। अपने आप में कंट्राडिक्टरी चीज़ें हैं कि जब फीस बढ़ा नहीं है तो आप फिर वापस क्या कर रहे हैं। तो ये आपको समझना होगा। ये कुलपति आपको आईआईटी गांधीनगर का मॉडल इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। ये समझना होगा कि ये बीएचयू है जिसमें गरीब घर का बच्चा भी आता है, अमीर घर का भी बच्चा आता है। वो नॉमिनल फीस नहीं है, 3500 से आप 5700 कर रहे हैं। जो सबसे कम फीस बढ़ा है वो 3500 से 5700 हुआ है। एग्रीकल्चर में 15-15 हज़ार बढ़ा है, उसको बेशर्म प्रशासन कह रहा है कि नॉमिनल बढ़ा है। तो ये चीज़ आपको समझना होगा। बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक है। 2013 में जब फीस बढ़ी थी, एक बार जब विरोध हुआ था बीएचयू में, तो क्या ड्रास्टिक चेंज हुआ था फीस में, तब विरोध हुआ था कि नॉमिनल बढ़ा था? नहीं, उसमें नॉमिनल जैसा कुछ नहीं है। प्रशासन, एक आप पहले चीज़ समझिए, यहाँ पे स्टूडेंट्स का रिप्रेजेंटेशन का कोई व्यवस्था नहीं है। आप ये दावा कर रहे हैं कि हम स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं। अरे पहले ये तो जान लो कि स्टूडेंट्स को क्या चाहिए। स्टूडेंट्स को जो चाहिए होता है वो कुछ पता नहीं होता है, और ये नॉमिनल कहते हैं। वो आप एक स्टूडेंट्स अगर मिनिमम 2000-3000 भी वो अगर ज़्यादा दे रहा है तो उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। इस कुलपति को ये चीज़ समझना होगा। प्रोफेसरों की तनख्वाह होती है 2.5 से 3 लाख रुपए पर मंथ, उनको तो ये 3000 नॉमिनल लगेगा ही, लेकिन हमारे लिए ये नॉमिनल नहीं है। नॉमिनल नहीं है। चलिए, और भाई साहब क्या नाम है आपका? भैया सम्यक जैन। सम्यक एक बात बताइए, डिसीजन मेकिंग, जब बीएचयू कोई डिसीजन बनाती है तो डिसीजन मेकिंग में किसका हाथ होता है? छात्र क्या कभी हाथ बटाते हैं उसमें? मतलब दिए जाता है उनको? भैया कहने को तो यूनिवर्सिटी छात्रों के, लेकिन छात्रों का कोई भी उसमें नहीं होता है डिसीजन। छात्रों से कभी बिना पूछे लिए जाते हैं। छात्रों की कभी इच्छा रहती है फीस बढ़ाने की। हाँ। जो भैया गरीब घर से छात्र आ पाते हैं वो दे पाएंगे इतनी फीस? हाँ। जो बढ़ा दी है बीएचयू प्रशासन ने, उसमें सिर्फ बड़े बड़े अधिकारी बैठ के फीस बढ़ा देते हैं अपने आगे। जिनकी 2.5 लाख सैलरी, उनको 1-2 हज़ार कम ही लगेंगे नाम मात्र के बारे। लेकिन भैया जो जिनके पिताजी घर से मजदूरी किसानी करते हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है भैया ये सब फीस बढ़ना। बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा, किस सब्जेक्ट में इनरोल्ड हैं आप? भैया मेरा जर्मन में। जर्मन है। जर्मन की फ़ीस पहले कितनी थी, अब कितनी बढ़ के हो गई है? भैया पहले 2200 थी, अब 3700 के करीब हो गई है। 3700, लगभग दुगना नहीं हुआ है लेकिन बड़ा है बहुत। 70% के करीब फीस बढ़ गया है। 70% फीस बढ़ गया है। और कुछ बोलना चाहेंगे? कब से इन लोग 2 दिन से आप लोगों को दूसरा दिन है आज यहाँ पे, क्या
प्रॉब्लम क्या आ रही है यहाँ पे धरना करने में? भैया कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छी व्यवस्था हो रखी है, हर चीज़ की व्यवस्था है, रहने खाने पीने सब व्यवस्था हो रखी है। जिसको पढ़ना है उसके लिए अंदर व्यवस्था कर रखे है पढ़ने के लिए। किसी प्रकार के छात्रों की पढ़ाई में बाधा नहीं आ रही है इससे। छात्र अपने हक के लिए मांग कर रहे हैं और हम लोग अनिश्चितकालीन धरना करेंगे जब तक हमारे बातें पूरी नहीं होंगी, मांगें पूरी नहीं होंगी। अच्छा भाई साहब, नाम बताएंगे क्या? हैंडसम दिख रहे हैं। जी उमेद गुजर। उमेद गुजर। उमेद एक बात बताइए, ये जो सरकारी नौकरी लोग करते हैं तो 7वां वेतन लागू हो गया, अच्छी मोटी मोटी तनख्वाहें लोग उठा रहे हैं, तो जब 7वां वेतन लागू हो गया और अच्छी तनख्वाह लोग उठा रहे हैं तो क्या फीस भी बढ़नी चाहिए? देखिए फीस बढ़नी चाहिए, लेकिन इस हिसाब से देखें 7वें वेतन से तो ये ओनली सरकारी का ही बढ़ा है ना भाई। ऐसा तो है जैसा आप बता रहे हैं 7वां वेतन लगा। प्राइवेट में भी जो लोग जॉब करते हैं, एक फैक्ट ये बोलता है कि उनकी भी तनख्वाह इस महंगाई के हिसाब से बढ़ी है। हाँ, तो इनके हिसाब से अपन यस बोल सकते हैं कि बढ़नी चाहिए, लेकिन इनके साथ ऐसा तो नहीं है कि सभी इनमें है भाई। प्राइवेट में भी सब नहीं है और सरकारी को इंक्लूड करके सब नहीं है। ऐसे भी तो हैं जो एग्रीकल्चर से, कृषि वगैरह से हैं भाई, उनकी तो नहीं बढ़ी है ना। और जैसा आप देख रहे हो किसानों का तो अच्छे से वाकिफ हो इस बात से भाई, उन्हें तो उनकी बढ़ी है। ऐसा उनका अनाज का दाम भी अच्छे से देखा होगा, कितना प्रोटेस्ट करने के बाद भी उनका कोई सोल्यूशन वगैरह नहीं हुआ। कोई सोल्यूशन नहीं है तो किस फिर सब्जेक्ट? हाँ बताइए। जी तो फिर मतलब उनको अगर फीस बढ़ा दी, आपने जैसे वेतन के नाम से बोला है कि अगर उनकी बढ़ी तो उनके साथ ऐसा तो नहीं उनको सेपरेट करके उनकी अलग रखेंगे या उनकी अलग, ऐसा नहीं हो सकता ना। सबकी बढ़ेगी। जी सबकी बढ़ेगी तो उनको प्रॉब्लम होगी ना भाई, उनके हिसाब से तो बढ़ जाए, कोई इशू नहीं है। लेकिन फीस हेटेरोजेनियस मिक्सर है, सब लोग इसमें आएंगे। अच्छा, किस सब्जेक्ट में एनरोल्ड हैं आप? जी मैं बीजेडसी में हूँ। अच्छा, पहले इसकी कितनी फीस थी, अब बढ़ के कितनी हो गई? अब हॉस्टल की बात करें तो मैं बरोचा हॉस्टल में हूँ। पहले इसकी 3200 के आसपास फीस थी, 3000 प्लस, लेकिन अभी मैंने पे किया था 4852 रुपये। 4852? जी और ये बढ़ के 4852 है कि और भी बढ़ गई है? अभी और आने वाले बैच की तो जैसे इतना नहीं दिया है, इतना दिया जो न्यू हॉस्टल्स हैं उनकी बढ़ी है। हमारे बरोचा की तो अभी नहीं बताया कि आने वाले बैच की बढ़ेगी। मतलब हॉस्टल की भी फीस बढ़ गई है, कोर्स की भी फीस बढ़ गई है, डिप्लोमा अगर आप करेंगे, मास्टर्स कोर्स करेंगे, पीएचडी करेंगे, सबकी फीस बढ़ गई है मतलब ना। और ड्रास्टिक चेंज आया है फीस में। आप टैक्स पेयर हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप अभिभावक हैं, क्या बोलना चाहेंगे? ये जो फीस बढ़ी है, सारा स्क्रीनशॉट आपके पूरे स्क्रीन पे होगा, तो देखिए बताइए कि ये जो कितनी फीस बढ़ी है, नॉमिनल बढ़ी है कि सही में ड्रास्टिक चेंज हुआ है या लोग फालतू में यहाँ पे धरना कर रहे हैं? आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलेगा हिमांशु मिश्रा एक नए वीडियो में नए अंदाज साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।